दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। 2019 में हाई कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक महज मंदिर नहीं है, राष्ट्र की धरोहर है। इसलिए हमने 500 सालों का इंतजार किया है। सैकड़ों सालों तक कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया है। यही नहीं, इस राम मंदिर के लिए सैकड़ों कार सेवकों ने गोलियां खाई हैं। मंदिर नहीं बल्कि राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपना बीता हुआ कल या हम अपना पुराना इतिहास बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज स्वर्णिम राम मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आज राम मंदिर दुनिया के शीर्ष पटल पे आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अगर आपको लगता है इस मंदिर बनाने के लिए 4 साल का वक्त, हजारों करोड़ रुपए और सैकड़ों कारीगर का जी तोड़ मेहनत लगी है, तो शायद आप एक चीज भूल रहे हैं, वो है कार सेवकों का लहू। तो बात करते हैं शुरू से। लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के समर्थन में राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो 15 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों से अयोध्या पहुंचने का आह्वान भी किया था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। राम और शरद कोठारी, जो बड़ा बाजार कोलकाता के रहने वाले थे, ये दोनों भाई आरएसएस के कोलकाता यूनिट के सदस्य थे, रोज शाखा जाया करते थे। और अन्य कार सेवकों की तरह इन दोनों भाइयों ने अयोध्या जाने का फैसला किया। 20 अक्टूबर को दोनों भाइयों ने अपने पिता हीरालाल कोठारी को अयोध्या जाने का प्लान बताते हैं। और उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि दोनों भाई अयोध्या जाएं, क्योंकि उनकी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी की शादी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होनी थी और वो ये चाहते थे कि दोनों भाई शादी की तैयारी करें। लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी जिद पर अड़े रहे। तब उनके पिता हीरालाल कोठारी ने कहा, यदि तुम मुझसे वादा करो, दोनों मुझे एक पत्र रोज लिखोगे, तो मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत दे सकता हूँ। पिता की बात मानकर दोनों भाई अपनी बड़ी बहन से वादा करते हैं कि वो जल्द वापस आएंगे और उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और 22 अक्टूबर को दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से रवाना होते हैं। उधर 23 अक्टूबर के दिन लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। राम और शरद कोठारी ट्रेन से केवल वाराणसी तक ही पहुंच सके, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक कार सेवकों को रोकने के लिए सड़क और रेल मार्ग के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। स्वयं सेवक और कार सेवकों एकत्र होने से रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ कोठारी बंधुओं ने वाराणसी जंक्शन से टैक्सी किराए पर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एक चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए शरद और राम कोठारी को लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उस दिन यानी 30 अक्टूबर दोपहर तक अयोध्या में वाल्मीकि भवन के सामने कार सेवकों की भीड़ उमड़ने लगी। पुलिस की तमाम चेतावनी के बावजूद कोठारी बंधु की अगुवाई वाला जत्थे ने बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ने और उस पर भगवा फैलाने का फैसला किया। और हुआ भी ऐसा ही। शाम होते होते शरद भगवा ध्वज लेकर मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और भगवा फहरा दिया। ये बात यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को नागवार गुजरी और आदेश दिया, बाबरी मस्जिद पे परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। उसके 2 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर को मशहूर पत्रकार हेमंत शर्मा की लिखी किताब युद्ध में अयोध्या के अनुसार उस दिन कार सेवकों का जत्था हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहा था। फिर सीआरपीएफ ने कार सेवकों को रोक लिया और ये जत्था वहीं सड़क पर बैठकर राम भजन गाने लगा। मशहूर किताब युद्ध में अयोध्या के अनुसार तकरीबन 12 बजे सड़क पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे कार सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं। जान बचा के कार सेवक इधर उधर भागने लगे। कार सेवकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। कुछ कार सेवक पास के ही एक मकान में घुस गए, जिसमें राम और शरद कोठारी भी शामिल थे। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घसीटते हुए बाहर लाया और बीच रोड पर बैठा के शरद के खोपड़ी में गोलियों से छलनी कर दिया गया। छोटे भाई को गोली लगते देख बड़े भाई राम कोठारी उनकी तरफ भागे, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने राम कोठारी की गर्दन पर गोली मार दी और दोनों भाइयों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। उस दिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 कार सेवकों की जान गई, लेकिन सैकड़ों कार सेवकों की लाशों को ट्रक में भर के सरियों फेंकवा दिया गया। उस दिन शाम को अयोध्या की गलियों में एक नारा गूंज उठा, जब तक सूरज चांद रहेगा कोठारी बंधु तेरा नाम रहेगा। और इसी नारे के साथ दोनों भाइयों के शवों को एक साथ सरयू किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बात जब कोठारी बंधुओं के परिवार को पता चलती है, तब उनपे गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहन पूर्णिमा कोठारी फुट फुट रोने लगती हैं। उस पल को याद करके पूर्णिमा कोठारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से एक ही बात कहती हैं, मेरे भाई राम के लिए शहीद हो गए। सच पूछिए तो उस दिन न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, न जाने कितनी मांगों से सिंदूर उजड़ गया। आज 33 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने से इन तमाम परिवारों के चेहरे पे खुशी की लहर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।